हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जिसमें इससे पहले मैंने आपको प्रश्न संख्या 2 का 2 क्वेश्चन समझा दिया, जो कि वर्ड प्रॉब्लम था और उसमें समाधान को सिर्फ समीकरण में निकाल कर छोड़ देना था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम उसी 2 नंबर वाले में जो 2 क्वेश्चन और बाकी थे, यानी कि टोटल 4 प्रश्न था 2 नंबर में, तो 2 नंबर में 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। 2 क्वेश्चन जो बाकी था उसको आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप 2025 के कैंडिडेट हैं, आपका एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आप बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 का 3 नंबर आपके सामने में है, एक्सरसाइज 4.1 का। लिखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, यानी सब कुछ आयु जो वर्षों में चल रहा है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात का अर्थ होता है बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। वर्तमान आयु का मतलब होता है प्रेजेंट एज, यानी कि अभी कितना एज है ये हमको पता करना है। तो इसके लिए करना क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले आप मान के चलिए कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है या y वर्ष है, कुछ भी आप मान लीजिए। आप लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितना वर्ष है? तो x वर्ष है, x वर्ष है, ऐसा आप मान लिए। अब यहाँ पर बात को समझने का प्रयास करेंगे आप कि यहाँ पर 2 व्यक्ति है, एक रोहन है और एक उनकी माताश्री है। तो रोहन की जो माँ है ना, उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है रोहन की माँ? तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। जैसे आपकी माँ आपसे 26 वर्ष बड़ी होगी, तो अगर आपके पास जितना एज होगा अभी, जैसे आपका एज 20 साल है या आपका एज 15 साल है, तो उससे 26 ज़्यादा आपकी मम्मी का एज होगी। यानी कि अगर आप 16 साल के हैं, अगर आपकी मम्मी 26 साल आपसे बड़ी है, यानी आपकी मम्मी है कितने वर्ष की? तो 26 में अगर हम 16 को ऐड कर दे, 6 6 12 के 2 हासिल का 1 2 1 3 और 1 4, यानी कि आपकी माताजी 42 वर्ष की लगभग है। तो यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है। तो अगर आपका एज पता होगा तभी आप अपने मम्मी का एज बता सकते हैं, क्योंकि आपकी मम्मी आपसे 26 वर्ष बड़ी है। तो माना कि रोहन की वर्तमान आयु अगर x वर्ष है, तो इसकी मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी? तो x में जितना इनका एज है अभी, उसमें 26 ज़्यादा हो जाएगी। तो आप लिखेंगे इसलिए रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा x + 26। कितना हो जाएगा? x + 26 वर्ष हो जाएगा। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझ गए, बढ़िया से समझ गए कि अगर रोहन की वर्तमान आयु जितनी है उससे 26 वर्ष बड़ी उनकी माताजी की आयु है। तो आपने लिखा माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, तो रोहन की मम्मी की आयु हो जाएगी x + 26 वर्ष। उसके बाद आगे समझिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि अब से 3 वर्ष के पश्चात का अर्थ होता है बाद, यानी 3 वर्ष के बाद। अब समझिएगा एक चीज़, यहाँ पर मान के चलिए कि रोहन की वर्तमान आयु x न होकर यहाँ पर जो है 15 वर्ष है। कितना वर्ष है? तो 15 वर्ष है। तो 26 वर्ष बड़ी इसकी मम्मी की आयु है, यानी कि 15 प्लस कितना वर्ष? तो 26 वर्ष। 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 1 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। यानी 41 वर्ष किसकी क्या है? तो मम्मी जी है। अगर हम 15 वर्ष लेकर चलते हैं रोहन की आयु, तो उनकी मम्मी की आयु हो जाएगी 41 वर्ष। तो सवाल ये है कि यहाँ पर 3 वर्ष के बाद जो है ना, उनकी आयु का जो गुणनफल होता है वह 360 हो जाता है। 3 वर्ष के बाद का मतलब 3 वर्ष ये भी बढ़ेगा, रोहन 3 साल ये भी बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना? 18 वर्ष का। तो मम्मी भी बढ़ेगी ना 3 वर्ष। तो 41 + 3 अगर आप ऐड करते हैं इसके अंदर, तो 41 और 3 कितना हो जाएगा? तो 44 वर्ष की इसकी मम्मी हो जाएगी। कब? जब 3 वर्ष के बाद की बात होगी तब। तो यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि 3 वर्ष के बाद, पहले फिर से समझिए प्रश्न। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसके लिए तो इतना काम मैंने कर लिया कि रोहन की आयु x वर्ष, तो मम्मी जी की आयु x + 26 वर्ष। उसके बाद उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, उनकी आयु मतलब दोनों का आयु का जो गुणनफल है 3 वर्ष के बाद है 360।
यानी उनके 3 वर्ष के बाद जो आयु होगा उनको गुना करने पर 360 होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इसलिए प्रश्नानुसार अगर आप आते हैं तो आप ये लिखेंगे कि 3 वर्ष के बाद बोला है तो 3 इसमें आप जोड़ेंगे रोहन की आयु में, तो रोहन की आयु x है, 3 वर्ष पश्चात यानी बाद यानी आगे बढ़ेगा यानी प्लस में हो जाएगा, और मम्मी जी की आयु है अभी x + 26, इसमें फिर 3 जुड़ जाएगा और इन दोनों का जो गुणनफल होगा वह कितना के बराबर होगा, तो 360 के बराबर होगा, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। बात समझे कि नहीं? जी हाँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। रोहन की आयु 3 वर्ष के बाद x + 3 हो जाएगा, मम्मी की आयु x + 26 तो था ही, प्लस इसमें 3 और ऐड हो जाएगा, दोनों का गुणनफल 360 के इक्वल होगा। ये आपके प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे, इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये x + 26 + 3 हो जाता है, यहाँ पर 29, तो 26 + 3 हो जाएगा 29 और बराबर में 360 का 60 रह जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होगा, गुना करेंगे आप, x का गुना x से करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अलजेब्रा का गुना आप पढ़े होंगे, तो इसका गुना पहले इनसे होगा फिर इससे होगा। तो गुना अगर आप करते हैं तो x का गुना x से x², फिर x का गुना +29 से तो 29x हो जाएगा। इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर 3 का गुना इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो करते हैं 3 गुना x हो जाएगा यहाँ पर 3x, और 29 का गुना 3 से करेंगे आप, यानी कि यहाँ 3 है यहाँ 29 है, तो 3 का गुना 29 से आप करेंगे 9 3 27 के साथ हासिल का 2, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ये प्लस में हो जाएगा, बराबर में कितना है 360। ठीक है, x² वाला अपने स्थान पर रहेगा क्योंकि इसका कोई मतलब रिश्तेदार नहीं भेंट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन इन दोनों का रिश्तेदार है। 29 + 3 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 29 + 3 हो जाएगा 32, 9 3 12 होता है 32x। बात समझे कि नहीं समझे? इन दोनों को आप जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद प्लस में 87 है, उसको आप उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखने वाले हैं बराबर का लिए बराबर का चिन्ह, 360 का 360 लिखिए और 87 को आप इस तरफ ले आइएगा तो माइनस में 87 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस का 32x बराबर 360 में से 87 घटा दीजिए, 10 में से 7 घटेगा तो 3 आ जाएगा, 5 में से यानी 5 में से 8 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 15 में से 8 घटेगा तो 7, और यहाँ पर ये 3 बच जाएगा 2। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये x² प्लस 32x और इसको आप इस तरफ ले आएंगे तो -273 हो जाएगा, -200 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। और यही आप देखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ गया है, द्विघात समीकरण, और आपको यहीं पर छोड़ देना है। इसके बाद इसका सॉल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि इसको जो है समाधान को सिर्फ समीकरण में ही कन्वर्ट करके छोड़ना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम इसके अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं कि कैसा प्रश्न है, और उसको फिर ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 का चौथा नंबर प्रश्न को कंप्लीट करते हैं, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो आप लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। एक समान चाल आप दूरी जो है, एक समान चाल आप x मान लिए, जो कि दूरी कितना तय करना है 480 किलोमीटर। तो आप लिखेंगे दूरी बराबर 480 किलोमीटर। ठीक है, एक बात आप समझिएगा बढ़िया से, कभी भी अगर प्रश्न के अंदर समय, दूरी और चाल का जिक्र हो तो आप इसका एक फॉर्मूला याद रखेंगे। समय बराबर सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। ये समय का सूत्र होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ भी करना है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आप बताइए हमको, रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी 480 किलोमीटर है। तो चाल आपको पता है, दूरी आपको पता है, समय निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे इसलिए जो आपके पास समय निकलेगा यहाँ पर, तो समय का सूत्र क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 480
बटा स्पीड कितनी है चाल यानी कि x। तो ये निकला आपके पास इतना घंटा। ये कब का बात है? जब गाड़ी जो है रेलगाड़ी समान स्पीड से चल रही है तो दूरी तय करती है 480 और समय उसको लगता है 480 बटा x घंटा। इस बात को आप समझ कर चलिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट की बात करते हैं। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। अब जाहिर सी बात है कि आप स्पीड ज़्यादा चलेंगे, स्पीड अगर अधिक चलेंगे तो समय कम लगेगा, और अगर धीरे धीरे आप स्पीड को कम करते जाएंगे यानी कि चाल आपकी घट जाएगी तो जाहिर सी बात है कि समय आपके पास ज़्यादा लगेगा कहीं पहुंचने में, है ना। वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि यदि रेलगाड़ी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर जो नया चाल बनेगा वो क्या बनेगा? नया चाल क्या बनेगा एक बात बताइए आप। तो नया चाल यहाँ पर ये बन जाएगा कि अगर गाड़ी अभी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 8 किलोमीटर कम जाएगा यानी माइनस में। तो स्पीड पहले का कितना था x, 8 कम गया तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक नया स्पीड है, लेकिन दूरी की अगर आप बात करेंगे तो दूरी तो आपको 480 ही जाना है। कितना जाना है? 480 किलोमीटर ही जाना है आपको पास दूरी अभी। अब एक बात बताइए, जब यहाँ पर स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा था, दूरी 480 किलोमीटर था, तो समय आपने निकाला 480 बटा x घंटा। इसको थोड़ा देर के लिए ना आप t मान लीजिए, इस समय को क्या मान लीजिए? तो आप इसको t मान लीजिए, t यानी कि t बराबर है 480 बटा x। बात को समझिएगा, आगे क्या बोला है देखिए। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो मतलब ये चाल हो, तो दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगता है। यानी जो पहले समय लग रहा था 480 बटा x घंटा जो समय लग रहा था उस दूरी को तय करने में, उसमें 3 घंटा आप ज़्यादा बढ़ा दीजिए क्योंकि स्पीड कम चुका है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि जो, इसलिए आप समय लिखेंगे यहाँ पर कि समय बराबर जो समय पहले था वह कितना था? 480 बटा x यानी कि t। 480 बटा x मतलब क्या है? t, है ना। या डायरेक्ट आप 480 लिख दीजिए, 480, है ना। ये t का जो मान है 480 बटा x है। ये समय था पहले का समय जो इतना घंटा लग रहा था। तो जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम गया तो जो पहले समय था उससे ज़्यादा समय लग रहा है। कितना? 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी इतना घंटा आपके पास ये हो गया। एक बात ज़रा बताइएगा, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। जब स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम गया तो दूरी तो वही है, तो दूरी मतलब 480। बात को समझिएगा, दूरी मतलब 480, ठीक है। और चाल कितनी है? x माइनस का 8, जो कि बराबर किसके हो जाएगा? 480 बटा x प्लस 3 के। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? फिर से आप एक बार समझने का प्रयास कीजिए। पहले समय लग रहा था 480 बटा x, दूरी आपको जाना था कितना? 480 किलोमीटर ही। तो समय आपने निकाला 480 बटा x घंटा, इतना समय आपने तय किया, मतलब कि समय आपको लगा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में। जब आप स्पीड को घटा रहे हैं, पहले का चाल x था, 8 घटा दिए, तो जाहिर सी बात है कि आप स्पीड को घटाएंगे तो समय अधिक लगेगा। तो समय पहले कितना था? 480 बटा x घंटा, उसमें आप 3 जोड़ दीजिए, यानी इतना ज़्यादा आप लग रहा है घंटा। तो दूरी तो आपको 480 ही जाना था। नया चाल x माइनस 8 है जो बराबर है 480 बटा x प्लस 3 के। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिए। लिखेंगे आप यहाँ पर 480 बटा में x माइनस का 8, और इस तरफ आपके पास है ना 480 बटा x, इसको इस तरफ ले आइएगा तो आ जाएगा माइनस में 480 और बटा में क्या हो जाएगा? तो x, और प्लस में बराबर में इस तरफ क्या बचेगा? तो 0 बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो x माइनस x इंटू x माइनस 8 एलसीएम हो जाएगा। इससे ये कट के ये बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 480x माइनस, इससे ये डिवाइड लगाएगा, कट जाएगा, ये बचेगा, इसमें इससे गुना करेंगे आप। तो 480 इंटू x माइनस 8 और बराबर में क्या चल रहा है? तो 3 चल रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 480x माइनस का 480 इंटू x माइनस का 8 और बराबर में इसका गुना इससे करेंगे तो 3 का गुना x होगा 3x, और इंटू में x माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर ही बंद रहेगा।
उसके बाद करना क्या है, ये लिखिए 480x माइनस का इसको गुना कर दीजिए। तो 480 गुना x, 480x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका गुना कीजिएगा तो 0 का गुना 8 से तो 0, 8 ही 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38 यानी कि 3840 और इधर क्या बचेगा 3x स्क्वायर और 3 गुना 8 हो जाएगा 8 3 24x। उसके बाद ज़रा ध्यान दीजिए ये 480 प्लस में या माइनस में या आराम से इसको काट दीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 24x। आराम से आप क्या करेंगे ये माइनस का 24x अपने जगह पर प्लस 3x स्क्वायर भी अपने जगह पर बराबर के इस तरफ क्या है 3840, इसको आप थोड़ा सा सीधा करके लिख लेंगे। उसके बाद इसको पहले लिख लीजिए 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 24x, इसको इधर ले आइएगा तो माइनस 3840, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 0। यहाँ से तीनों में 3 कॉमन हो रहा है तो कॉमन आप करेंगे, कॉमन का मतलब होता है भाग लगाना, सभी में भाग लग रहा है 3 से, 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 3 8 24 तो 8 बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन होगा 3 एकम 3 एक बार में गया, उसके बाद 8 पर 4 84 है यहाँ पर, तो 3 दूना 6 तो 2 पर 4 24, 3 छके है ना 3 8 24 सॉरी 3 8 24 और यहाँ पर क्या है जो है 0 है 1280 और बराबर में क्या है तो 0। ये 3 का गुना 0 से हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा x माइनस का 8x माइनस 1280 बराबर में 0। और ये जो आपके पास सुंदर सा निकल के आया x स्क्वायर छूट रहा है यहाँ पर है ना, दोनों में x स्क्वायर छूट रहा था तो यहाँ पर x स्क्वायर लगाएंगे। ये जो आपके पास आया यही आपका उत्तर होगा और यही आपका आंसर हो गया। ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।